डियर स्टूडेंट्स, प्लांट पैथोलॉजी में आज हम सॉर्गम मतलब कि ज्वार के स्मट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्मट जो है ज्वार में, इट्स नॉट अ सिंगल डिजीज़, यह एक डिजीज़ नहीं है, बल्कि देर आर सो मेनी वेराइटीज़ ऑफ स्मट्स। बहुत सारी वेराइटी होती है स्मट्स की जो यहाँ पर ज्वार में होती है और जिसके बारे में इट्स अ ग्रुप ऑफ डिजीज़ जिसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। और यह जो ग्रुप ऑफ डिजीज़ है ये अलग अलग पैथोजन के द्वारा अलग अलग प्लांट पार्ट्स में की जाती है। तो देयर आर वी कैन सी कवर्ड स्मट है, कर्नाल स्मट है, शॉर्ट स्मट है या ग्रेन स्मट है ज्वार के। तो इस सब डिजीज़ का हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो ये जो डिजीज़ है जनरली अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में पाई जाती है, जहाँ पर कि सोरगम उगाया जाता है, जहाँ पर ज्वार उगाया जाता है। इन इंडिया इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ द क्रॉप इन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, मैसूर, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो इन द वर्ल्ड ये अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में उगाई जाता है और वहाँ पर ये डिजीज़ कॉज होती है। वहाँ पर ये डिजीज़ रिपोर्ट की गई है और इंडिया में इस डिजीज़ की सीरियसनेस तमिलनाडु, मैसूर, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में नोटिस की गई है। लॉसेस अप टू 25% ऑफ द प्लांट हैज़ बिन रिकॉर्डेड, मतलब 25% तक लॉसेस रिकॉर्ड की गई है। अगर सिम्टम्स देखें हम तो मेजोरिटी ऑफ द ग्रेन्स इन एन ईयर आर कन्वर्टेड इनटू सॉरी। स्मट मतलब क्या है कि ईयर में जितने भी हैं, ईयर्स जितने भी होते हैं उसके अंदर जो ग्रेन्स हैं, उसके जो ग्रेन्स हैं वो सोराई में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन द प्लेस ऑफ नॉर्मल ग्रेन, वहाँ पर क्या हो जाता है, एक नॉर्मल ग्रेन की जगह ओवल सिलेंड्रिकल ग्रे मास, एक क्लोज्ड मास वहाँ पर हो जाता है, एक जो ऊपर जो कवर है उसके नीचे, शीथ के नीचे। Subtending the sake and the glooms of spikelets, the sorus is covered by tough membrane and remain intact without rupturing early. जैसा कि पता है कि कवर्ड स्मट में किस तरह से होता है कि जो सोराई है वो एक टफ मेम्ब्रेन के द्वारा कवर कर ली जाती है, ईयर की जगह पर सोराई बन जाते हैं और उन सोराई के ऊपर एक टफ मेम्ब्रेन रहती है जो कि उसको प्रॉपर्ली सेव रखती है, कवर रखती है। सोरस के अंदर इट्स कम्प्लीटली फिल्ड विद द स्पोर्स और स्पोर मास उसके अंदर प्रेजेंट होता है और कुछ में ये जो है थोड़ा सा टिश्यूज़ के अंदर भी, कॉलुमेला और टिश्यूज़ के अंदर भी यह चला जाता है। तो स्मट का जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, ऑल द ग्रेन्स आर रिप्लेस्ड बाय सोराई और एवरी सोराई इज कवर्ड बाय द टफ मेम्ब्रेन टू प्रोटेक्ट इट और inside the membrane there is a powdered mass of spores. Here we can say the symptoms on the ear. यहाँ पर ईयर अगर हम देखते हैं तो पूरा जो ग्रेन है वो ब्लैक ब्लैक कवर हो जाता है। सिम्टम्स है, एक सोराई को अगर हम मैग्नीफाइड होकर देखते हैं तो उसके अंदर हमको स्पोर मास नज़र आता है, एक सेंट्रल कोलुमेला नज़र आता है। सोरस के अंदर स्टेमन्स नहीं इन्वॉल्व होते हैं और कुछ में सोरस स्टेमन्स जो हैं वो इसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। और एक जो लास्ट डायग्राम है एफ, वह है जर्मिनेटिंग स्पोर्स। तो किस तरह से स्पोर्स इसके जर्मिनेट करते हैं। तो इट्स ग्रेन स्मट ऑफ ज्वार, ये आपका इसमें नज़र आ रहा है। नॉट अ कॉजल ऑर्गेनिज्म। तो जो ग्रेन स्मट ऑफ ज्वार है ये होता है स्फेलिकोथिका सॉर्गाई से। द स्पोर मास इज डार्क ब्राउन, सराउंडेड बाय सेंट्रल कोलुमेला ऑफ होस्ट टिश्यू। देन द स्पोर्स आर ग्लोबोस टू सबग्लोबोस, ऑलिवेशियस ब्राउन और 5 to 9 μm इन डायमीटर। जो ग्रेन स्मट है ज्वार का, यह स्फेलिकोथिका सॉर्गाई से होता है। स्पोर मास डार्क ब्राउन कलर का होता है जिसके चारों, जो कि एक सेंट्रल होस्ट का जो कोलुमेला होता है उसके चारों तरफ ये सराउंड करता है। स्पोर्स ग्लोबोस मतलब गोल से थोड़े से मोटे और गोल होते हैं, ऑलिवेशियस ब्राउन कलर के होते हैं और इनका डायमीटर 5 to 9 μm होता है। यह इमीडिएटली जर्मिनेट करते हैं। द स्पोर रिमेन वायबिलिटी फॉर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए ही ये वायबल रहते हैं। और जो स्पोरेडियल कल्चर है यह पोटैटो पीडिया मीडिया पर, पोटैटो डेक्स्टर अगार मीडिया पर इसको स्पोर का हम कल्चर कर सकते हैं। ये इंडिकेट करता है कि देयर इज द प्रेजेंस ऑफ वेरिएशन इन द टाइप ऑफ सोराई।
varietal reactions and cultural characteristics of monosporic isolates obtained from different localities. It has been shown कि अगर एक ही वैरायटी के अगर हम उसको एक पीडीए मीडिया पर ग्रो करें तो वह अलग अलग कल्चरल डिफरेंसेस दिखाते हैं. मतलब देयर आर सो मेनी स्ट्रेन्स ऑफ द पैथोजन. Now physiological specifications, there is tabulated the reaction of 8 physiological races on 10 different sorghum varieties. 10 varieties के ऊपर 8 तरह की physiological races रिपोर्ट की गई है और इसके मतलब sorghum sorghai और इसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन के बाद भी इसके अंदर वह जो है फिजियोलॉजिकल रेसेस पाई गई हैं. ग्रेन स्मट की अगर डिजीज साइकिल हम स्टडी करें तो इट्स एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज है. सीड्स कंटामिनेटेड हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ थ्रेशिंग और इन्फेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन कमेंसमेंट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड द अपीयरेंस ऑफ सीडलिंग अबव द सॉइल इन द फील्ड. जब सीड जर्मिनेट होते हैं तो वह जर्मिनेशन के साथ ही सीडलिंग के अंदर सिम्टम्स अपीयर करते थे, तब जाके हमको इसके सिम्टम्स पता लगते हैं. पेनिट्रेशन इज चीफली थ्रू द रेडिकल रीजन ऑफ द रूट. इसके अंदर जो पेनिकल में जो है रेडिकल रीजन है वहाँ से इसके अंदर पेनिट्रेशन होता है. डिजीज साइकिल अगर हम देखें तो ऑफ सीजन में जो स्पोर्स हैं वो सीड के ऊपर सर्वाइव करते हैं. उसके बाद सीडलिंग इन्फेक्शन होता है, सिस्टमिक स्प्रेड होता है इसका, मीन्स टिश्यू टू टिश्यू ये लोग स्प्रेड करते हैं स्पोर्स या फंगल हाइफी स्पोर्स जो है वह स्प्रेड होता है. और उसके बाद सोराई इन द ग्रेन्स फॉर्म्ड होते हैं. ग्रेन्स के अंदर सोराई प्रेजेंट होते हैं और ये ग्रेन्स के साथ कैरी ओवर करके नेक्स्ट सीजन में जब हम इन्फेक्टेड सीड्स ग्रो करते हैं तो ये इन्फेक्शन कैरी फॉरवर्ड हो जाता है. जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वह इसको इन्फ्लुएंस करती है इंटेंसिटी को. कुलकर्णी साइंटिस्ट थे, उन्होंने कंक्लूड किया कि टेम्परेचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इन्फेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज एट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सो it's congenial for the development of smut. 25 degree centigrade is favorable for smut disease. Medium to low soil moisture also favors the disease. और जो स्मट है यह सारी कल्टिवेटेड स्पीशीज़ को इन्फेक्ट करता है. यह जो ग्रेन स्मट है ये जितने भी सोरगम की कल्टिवेटेड स्पीशीज़ है उसको इन्फेक्ट करता है. नाउ अबाउट द डिजीज़ मैनेजमेंट. इन्फेक्शन जनरली सीड बोर्न होता है और यह सीडलिंग स्टेज पर हो जाता है, इसीलिए इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वह सीड ट्रीटमेंट है. सीड डिसइंफेक्शन के द्वारा इस डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है. डिफरेंट मेथड्स हैव बीन एडवोकेटेड. द मेथड्स रिकमेंडेड इन अर्लियर ईयर्स नेमली स्टिपिंग द ग्रेन इज 3% सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर 15 मिनट्स या फिर 0.5% फॉर्मेल्डिहाइड फॉर 1 to 2 hours. इसके अलावा इसकी जो डोजेज हैं कॉपर कार्बोनेट वगैरह की, बहुत सारे और जो केमिकल्स हैं उनको भी यूज़ किया जा सकता है. सल्फर इन द फॉर्म ऑफ फाइन पाउडर कैन बी यूज्ड. जो अदर नॉन सिस्टमिक फंजीसाइड्स हैं जैसे एग्रोसन, सेरेसन, टिलेक्स, कैप्टन, सिस्टमिक फंजीसाइड्स जैसे कार्बोक्सिन, बेविस्टिन, ये भी दूसरी फंजीसाइड्स से ज़्यादा बेटर हम इसको यूज़ कर सकते हैं. अस्थाना ने सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स रिकमेंड किया था उत्तर प्रदेश में. उत्तर प्रदेश की कंडीशंस में जब वहाँ पर सोलर हीट अच्छी आती है सनलाइट, तो वहाँ पर सोलर ट्रीटमेंट भी इनको सजेस्ट किया गया है कि हम इसको अकॉर्डिंग टू हिम द सीड्स शुड बी सॉक्ड इन वाटर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड ड्यूरिंग समर 4 hours ऑफ मॉर्निंग एंड देन स्प्रेड आउट इन द सन. समर्स में क्या होता है कि इंटेंस हीट होती है सोलर हीट, तो उसमें अगर हम सीड्स को स्प्रेड कर दें तो यह रिकमेंड किया है एज अ सीड ट्रीटमेंट. इसकी जो वेराइटीज़ हैं उसके बारे में अगर हम देखें, कुछ जो वेराइटीज़ हैं मेलो, हिगारी, फ्रेटेरिया एंड शेंटंग हैज़ बीन फाउंड टू कैरी द जीन्स फॉर रेजिस्टेंस. मतलब ये दीज आर द रेजिस्टेंट वेराइटीज़. इसके अलावा जो कुछ वेराइटीज़ और है CSH9, SPV 104, SPV 102 एंड SPV 115. पूरी जो SPV सीरीज़ है ये है. इसके अलावा RSVIR और SDM9 CSH7 आर रेजिस्टेंस इन महाराष्ट्र. कुछ जो वेराइटीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पे है और ये जो है महाराष्ट्र में रेजिस्टेंट पाई गई है. तो दिस इज़ अबाउट ग्रेन स्मट ऑफ sorghum. The second smut we consider is loose smut of sorghum. It is distributed in Africa, Asia, Europe, North, Central and South America, जहाँ पर कि sorghum उगाया जाता है.
इंडिया में अगर हम देखें तो इट अकर्स इन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। व्हेन वी गो फॉर द सिम्टम्स जो है इट इज़ डिटेक्टेड बिफोर द ईयर्स कम आउट। जब हम ग्रेन स्मट की बात करते हैं तब वहाँ पर जब ईयर बनते हैं तब जाके हमको सिम्टम्स अपीयर होते हैं, बट हियर ईयर के बनने से पहले ही इसके सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। दे आर शॉर्टन देन द हेल्दी प्लांट्स। जो हेल्दी प्लांट है वह लॉन्ग होगा और जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसकी वो शॉर्टर होगा बाय फुट एंड विद अ थिनर स्टॉक एंड मार्क्ड टिलरिंग। इसकी टिलरिंग अलग तरह की होगी, वो शॉर्ट प्लांट होगा और थिन होगा। ईयर्स कम आउट मच अर्लियर एंड बिकम लूज एंड अनहेल्दी। जो ईयर्स इन्फेक्टेड प्लांट में आते हैं जल्दी आ जाते हैं और वो लूज होते हैं, अनहेल्दी होते हैं। जो ग्लूम्स है वो हाइपरट्रोफाइड हो जाते हैं, उसमें अनलिमिटेड मास ऑफ लीफी मास डेवलप हो जाता है। स्पाइकलेट्स सारी इन्फेक्टेड होती है और सोराई जो है वो ग्लूम्स या पेनिकल्स के ऊपर डेवलप हो जाते हैं। सोरस में इंक्लूड द ट्रांसफॉर्म्ड पिस्टिल एंड स्टेमन्स। यहाँ पर सोराई में पिस्टिल एंड स्टेमन्स भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इनकी साइज वेरी करती है फ्रॉम होस्ट टू होस्ट। तो इफ़ वी सी इन द डायग्राम देयर इज अ लूज स्मट ऑफ ज्वार, और उसके बाद सबसे पहला है स्मर्टेड ईयर दिखा रखा है इसमें। उसके बाद जो ओपन है सोराइस जिसमें कि पिस्टिल और स्टेमन दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। एक्सपोज्ड कॉल्यूमिला दिख रहा है आफ्टर स्पोर जब गिर जाते हैं उसके चारों तरफ तो कॉल्यूमिला नज़र आता है। फिर हमको इसमें स्पोर्स नज़र आ रहे हैं और नाउ देयर इज ए स्पोर जर्मिनेशन ऑल्सो। नाउ कॉजल ऑर्गेनिज्म। द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर लूज स्मट इज पेलोथिका क्रूनेटा। ठीक है, द सोरस इज कवर्ड विद थिन मेम्ब्रेन विच रप्चर्स वेरी अर्ली एंड वेरी इजीली, जिससे कि स्पोर्स जो हैं एक्सपोज हो जाते हैं बिफोर द हेड इमर्जेस फ्रॉम द शीथ। हेड जब शीथ से इमर्ज होते हैं उससे पहले ही स्पोर्स वहाँ पर एक्सपोज हो जाते हैं जो कि एक थिन शीथ से कवर रहते हैं। इन द सेंटर ऑफ ईच सोरस देयर इज लॉन्ग कॉनिकल कॉलुमुला एज इन द ग्रेन स्मट बट लॉन्गर एंड मोर कर्व्ड। यहाँ पर भी कॉलुमुला होता है बट इट इज लॉन्ग एंड कर्व्ड। स्पोर मास जो है इट्स डार्क ब्राउन, वेल डेवलप्ड अनब्रांच्ड कॉलुमुला ऑफ द होस्ट टिश्यू। स्पोर मास है जो अनब्रांच कॉलुमुला होता है उसके चारों तरफ डेवलप होता है, उसके चारों तरफ सराउंड करता है और इट इज़ ऑफ डार्क ब्राउन कलर। स्पोर्स जो है अगेन ग्लोबोस तो सब ग्लोबोस होते हैं बट द कलर इज लाइट येलोइश ब्राउन, और इसकी जो वॉल्स होती है 1 mm थिक होती है। ये फाइनली कैन्यूलेट होते हैं अंडर ऑयल इमर्शन एंड 6 to 10 mm डायमीटर। अगर ऑयल इमर्शन लेंस के अंदर अगर हम देखें तो ये कैन्यूलेट पाए जाते हैं। ये अगर इसको कल्चर करें तो ये जपाक्स अगार पे ये इसको हम कल्चर कर सकते हैं। इसमें से ये जो स्पीशीज़ है इसके 2 ग्रुप्स होते हैं जो कि 2 जो प्लांट्स हैं उसके ऊपर हाइब्रिडाइज कर सकते हैं। डिजीज साइकिल और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स अगर हम देखें तो एज इन द ग्रेन स्मट इट इज़ मेनली एक्सटर्नली सीड बोर्न, it started to be soil borne to some extent in dry soils. Generally it is seed borne but sometimes it is soil borne. Spores जो हैं they can remain viable for 4 years in the laboratory conditions में spores 4 साल तक viable रह जाते हैं, परंतु जब इनको फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल होती है तो दे जर्मिनेट रेडिली, बहुत जल्दी ये जर्मिनेट कर लेते हैं अगर इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है। क्रॉप के अंदर इनका इन्फेक्शन फ्लोरल इन्फेक्शन होता है जो कि एयरबोर्न रहता है, लूज स्मट रहते हैं, इसमें से जो सोराई है उसमें से स्पोर्स रिलीज होकर प्लांट्स के दूसरे पार्ट पर चले जाते हैं, तो इट इज़ द कॉज ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन इन द प्लांट। अगर हम डिजीज साइकिल देखें तो ऑफ सीजन में जो स्पोर्स है वो सीड एंड सॉइल के ऊपर रेस्ट करते हैं और सेकेंडरी इन्फेक्शन में जो सिस्टमिक स्मटेड स्पोर हैं वह पूरा सेकेंडरी इन्फेक्शन करते हैं। फिजियोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन है तो देयर आर 3 फिजियोलॉजिकल रेसेस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड और उनका कैरेक्टराइजेशन बाय द 5 डिफरेंट वेराइटीज इज टेबुकुलेटेड। कुल मिला के 3 फिजियोलॉजिकल रेसेस पाई गई हैं, उसकी जो है 5 डिफरेंट वेराइटीज़ पर उनका रिएक्शन नोट किया गया है और इनके जो है इनके हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस है बस कुछ जो सोरगम वेराइटीज़ है वहाँ पर इनको ऑब्जर्व किया है। डिजीज़ मैनेजमेंट के बारे में देखें तो इट्स थ्रू द ग्रेन्स एज दैट ऑफ ग्रेन स्मट,
means seed treatment by the chemicals, और disease can be controlled by sanitation and crop rotation also। हम इसका सीड ट्रीटमेंट करने के साथ साथ ही अगर हम फील्ड सैनिटेशन करें और क्रॉप रोटेशन करें तो डिजीज़ से हम बचाव कर सकते हैं। So dear students, today we have studied the two types of smuts of sorghum. One is covered smut या grain smut, okay, grain smut of sorghum, and the second one is loose smut of sorghum। अभी इसमें आपके दो डिजीजेस और बच रही हैं स्मट की, तो वी विल कंसिडर इट इन द नेक्स्ट lecture। Thank you। We will continue it tomorrow। I hope you understand the topic। Thank you।